राजस्थान की राजधानी जयपुर के भाकरोटा में शुक्रवार की सुबह एक टैंकर और ट्रक की भिड़ंत के बाद भीषण आग लग गई। 14 लोगों की मौत हो गई, 50 के आसपास अस्पताल में भर्ती हैं। 40 गाड़ियां जल गईं और कई लोगों के परिवार बिखर करके तबाह हो गए। लेकिन इस पूरे अग्निकांड और तबाही के पीछे असल वजह क्या है? आखिर इतनी विभत्स तस्वीरें किस कारण से आईं? किस व्यक्ति की गलती थी? ये मानवीय भूल थी या फिर कोई दैवीय आपदा जिसकी वजह से ये रूह कबा देने वाली तबाही का मंजर सबने देखा। इस तबाही के मंजर को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। सुबह करीब 5:30 बजे इस हादसे के पीछे की वजह कई निकल करके सामने आ रही हैं। पहला कारण है केमिकल से भरा हुआ टैंकर। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इसमें एलपीजी भरी हुई थी, जो कि अचानक यू टर्न लेते समय एक ट्रक से टकरा गया। नोजल टूट गए और नोजल टूटने के बाद पूरे इलाके में गैस फैल गई। गैस फैलने के बाद आग लगी और आग लगने के बाद धमाके और फिर उसके बाद सब कुछ इतिहास है। दरअसल इस पूरी घटना के पीछे यू टर्न को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। इस यू टर्न को बनाया है एनएचएआई ने। एनएचएआई का डिपार्टमेंट नितिन गडकरी के पास है और एनएचएआई के पास इस बारे में, इस यू टर्न के बारे में स्थानीय लोगों ने कई बार अवगत भी कराया था, लेकिन खतरनाक इस यू टर्न को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब चूंकि गैस का टैंकर फटा और उसके बाद जान माल का बेहद ज़्यादा नुकसान हुआ, इसकी वजह से अब ये चर्चा में बन गया है। हालांकि अभी भी इसकी जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं आई, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले ही इस मामले को लेकर के कई बार कहा जा चुका है। इस कट को बंद करने के लिए भी कहा गया था, लेकिन कई बार यहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन प्रशासन ने इसको लेकर के कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। कई बार यहाँ पर ऐसे ही हादसे हो चुके हैं। हालांकि गनीमत यह रही कि उस समय ब्लास्ट हुआ जब स्थानीय लोग सब सो रहे थे। अगर आप सोचिए कि अगर यही ब्लास्ट दिन होता, जब लोग जाग रहे होते, वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती, तब कितना नुकसान हो सकता था। दरअसल इस घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अच्छे खासे लोग नाराज दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस कट को लेकर के पहले भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इस हादसे को लेकर के अगर गौर करें तो छोटी और मुख्य बड़ी वजह लापरवाही बताई जा रही है। दरअसल ड्राइविंग और सर्द मौसम को भी इसका कारण बताया जा रहा है, क्योंकि सर्द मौसम होने के कारण कोहरा था और कोहरे में ही यू टर्न लेते समय गाड़ी की लाइट चूंकि दूसरी तरफ घूम चुकी थी, ऐसे में ये नज़र नहीं आया। पिछले 2-3 दिनों से लगातार राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत का मौसम बदला हुआ है। तापमान में गिरावट है, सुबह सुबह घना कोहरा भी था और इस हादसे के दौरान वहां मौजूद लोगों की माने तो शुक्रवार की सुबह कोहरा छाया हुआ था। ऐसे में कोहरे के बीच में टैंकर ने जब यू टर्न लिया तो सामने से आ रहे एक ट्रक ने उसको टक्कर मार दी और उसके नोजल टूट गए। भाकरोटा हाईवे के पास भीषण आग तांडव के पीछे पुलिस और प्रशासन टैंकर के अचानक यू टर्न लेने का कारण भी बता रहे हैं, लेकिन सही मायने में छोटी और मुख्य वजह जयपुर का मौसम भी रहा है। सर्दी बढ़ने के साथ साथ अब राजधानी समेत कई इलाकों में घना कोहरा है। कोहरा घना होने के चलते ऐसी घटनाओं में अनायास से बढ़ोतरी हो जाती है। जयपुर और उसके आसपास काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ था। हालांकि इससे पहले जयपुर में कोहरा नहीं दिखाई दिया, लेकिन घटना वाले दिन अच्छा खासा कोहरा दिखाई दिया। क्योंकि अब दिसंबर का महीना है, सर्दी बढ़ने के साथ ही कोहरा बढ़ने लगा है। वहीं टेम्परेचर की बात करें तो राजधानी जयपुर में शुक्रवार की सुबह करीब 6 बजे के आसपास 9 डिग्री के आसपास तापमान था। जयपुर के भाकरोटा में आग और इस अग्निकांड को लेकर के पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश भर में सन्नाटा है, क्योंकि इस तरह का हादसा आमतौर पर होता नहीं है और हाईवे पर चलते हुए ये टैंकर बम का रूप लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जयपुर के हादसे में 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज़्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। कई की हालत गंभीर है और इसके मुख्य कारणों और इसकी वजहों की तलाश पुलिस के साथ साथ प्रशासन और एजेंसियां कर रही हैं। इस घटना के बाद एक बार फिर से पिछले हादसे भी याद आ गए हैं। अब देखना है इस कट का क्या होता है और इस पूरे हादसे की असल वजह एनएचएआई और प्रशासन की जांच में क्या निकल करके आता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।